हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 27A के क्वेश्चन नंबर 30। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो है आपका 30, जो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें इसे चेक करना होगा कि 0/0 के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए, जहाँ यहाँ लिखा हुआ है x टेंस टू 2, तो इस जगह पर वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर x के जगह पर 2 वैल्यू डाल करके देखते हैं क्या आता है वैल्यू। तो जैसे 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 के पावर 3 में से यहाँ हम 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, -12 नीचे 3 के पावर, फिर से देखिए 3 माइनस एक्स है, यानी कि 3 में से 2 घटेगा 1 होगा, -2/2 मतलब 1। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 + 3 - 12, नीचे में आपका 3 के पावर 1 है तो 3 - 3, यानी कि 9 3 12 में से 12 घटाएंगे, यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे 0, मतलब 0/0 का फॉर्म आपको आ चुका है। तो यहाँ देखना है कि ये 0/0 का जो फॉर्म है उसे हमें रिड्यूस करना होगा, यानी कि हटाना होगा, तभी जाकर के इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम रेशनलाइजेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि यह रूट में नहीं है। फैक्टराइजेशन भी आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखना क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और एक चीज़ देखना होगा कि जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो और जो टर्म आपको x के टर्म में दिखाई दे रहा है, जैसे 3 के पावर x, क्या हम उस रूप में ब्रेक कर सकते हैं? तो बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। चलिए उसको पहले हम लोग दिखा देते हैं आपको। जैसे देखिए आपको 3 के पावर x नज़र आ रहा है ना। तो 3 के पावर x को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3 के पावर x/2 इंटू 3 के पावर x/2। चूँकि आप जानते हैं कि अगर बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुटता है। ये क्लास 6 और 7 में घात एवं घातांक करनी जो है चैप्टर, उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो चैप्टर में आप पढ़े होंगे। तो देखिए जिसका बेस समान होता है पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो x/2 जोड़ x/2, तो देखिए इसका लघुत्तम कितना, 2, x + x, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3 के पावर x। तो आप देख लिए कि हम 3 के पावर x को हम लिख सकते हैं 3 के पावर x/2 इंटू 3 के पावर x/2। और कोई भी संख्या या कोई भी एक्सप्रेशन अगर 2 बार मल्टीप्लाइड हो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसके स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3x/2 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम यहाँ पर आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लिमिट x टेंस टू 2, 3 के पावर x। अब देखिए यहाँ पर 3 के पावर 3 माइनस x है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 3 और नीचे में 3 के पावर x। इसको भी थोड़ा सा हम डिफाइंड कर देते हैं आपको। जैसे 3 के पावर 3 माइनस x को हमने लिखा है 3 के पावर 3/3 के पावर x। ये भी देखिएगा कि जब इसका बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। जैसा कि यहाँ देखे हैं कि अगर बेस समान है तो पावर ऐड होता है, गुना में रहेगा तो, भाग में रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो हम लोग जैसे सो पढ़े हैं x के पावर a, x के पावर b, तो x के पावर हम लिख सकते हैं a - b। तो देखिए एक दूसरे के ये बराबर में है, तो x के पावर a - b लिख सकते हैं, और यह इस रूप में है तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए समझ गया होंगे, 3 के पावर 3 और नीचे में 3 के पावर x लिखेंगे -12। नीचे में देखिए यहाँ भी जो टर्म है वहाँ पर ये सेम चीज़ है, 3 के पावर 3 और नीचे में लिखेंगे 3 के पावर x -3 के पावर x/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 के पावर जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखने चाहिए हम, 3 के पावर x/2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 2, इसको लिखेंगे 3x/2 के पावर में 2। यहाँ 3 के पावर 3 है तो यानी कि 27। नीचे में देखिए सेम चीज़, इसको स्क्वायर लिखेंगे -12
3 के पावर 3 यानी कि 27, 3x/2 का स्क्वायर माइनस 3x/2 लिख लिए यहाँ पर। अब एक काम करना है और कि जो सबसे छोटा पार्ट आपको हम पहले बताए थे सेलेक्ट किए हैं, उसको हम क्या करेंगे, टी मान लेते हैं, या कोई अन्य चीज़ भी आप मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं टी, लेट 3 के पावर x/2 इक्वल टू टी। तो जब आप मान लिए टी, तो ये जो पूरे जो फंक्शन है x के टर्म में, तो उसका लिमिट भी x में है। तो जब टी मानेंगे तो आपको लिमिट को भी बदलना होगा t के टर्म में। तो लिखेंगे व्हेन x टेंस टू 2, यानी कि यह जो वैल्यू आपको जो दिखा हुआ है x टेंस टू 2, तो जब x टेंस टू 2 होगा तो t के टर्म में या t टेंस टू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, t वैल्यू x के जगह पर जो 2 है वो वैल्यू डाले करके देखेंगे। तो लिखिएगा देन t टेंस टू, यानी कि यहाँ पर डालेंगे तो 2/2, 2/2 मतलब 1, तो 3 के पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा। तो अब लिमिट हो गया आपका 3। तो यहाँ तक समझ गए हैं। तो चलिए हम आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब जहां जहां आपको 3 के पावर x/2 दिखाई दे रहा है वहां पर हम लोग t वैल्यू डालेंगे और लिमिट भी लिखेंगे। लिमिट t टेंस टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका t के पावर में 2 यानी कि t स्क्वायर 27/t² माइनस 12, नीचे में 27/t² माइनस t। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। लिमिट t टेंस टू 3, एलसीएम हो गया आपका t²। अब t² को t² से गुना करेंगे तो t के पावर 4। यहाँ पर आप पहले स्कोर ले लीजिए क्योंकि अरेंज करने में ठीक रहेगा। t² को 12 से गुना करेंगे तो 12t² होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है। ठीक है, इसलिए हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 27, नीचे में देखिए फिर से t² है, तो 27 और t² को t से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, t के पावर 3 यानी t³। अब t² से t² क्या होगा, कट जाएगा। लिमिट t टेंस टू 3, t के पावर 4 माइनस 12t² प्लस 27, नीचे में है 27 माइनस t³। अभी भी यह क्या है, 0/0 के फॉर्म में है ही है, क्योंकि आप चेक करके देखेंगे तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। चूँकि t के जगह पर 3 डालेंगे तो 3 × 9 = 27, 27 में से 27 घटेगा तो 0। ऊपर में भी आप देखिएगा 3 के पावर 4 मतलब 81, 3 के पावर 2 9, 12 को 9 से गुना करेंगे 108 और 27, तो यानी कि 81, 108 प्लस 27, और नीचे में तो आपको 27 माइनस 27 नजर आ रहा है। तो कितना होगा, 81 और 27 को जोड़ेंगे तो 108 में से 108 घटेगा 0, 0/0 के फॉर्म में है ना। अब यहाँ लग रहा है कि आप इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। ऊपर वाले टर्म को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाइए और नीचे वाले में AQ माइनस BQ का जो गुणनखंड फार्मूला है यानी फैक्टर फार्मूला है उसका सूत्र का यूज करके हम लोग नीचे वाले को तोड़ लेंगे। ऊपर वाले में हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। लिमिट t टेंस टू 3, ये जो 12t² आपको दिखा रहा है बीच में, उसको जोड़ने और घटाने पर आपको क्या होना चाहिए, 12 हो जाना चाहिए। और इस दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, जैसे t के पावर 4 को 27 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 27 t के पावर 4, उतना पूर जाना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और जोड़ने घटाने पर 12t² होना चाहिए। तो देखिए लग रहा है कि 3 और 9 कितना होता है, 3 9 12, और 3 को 9 से गुना करेंगे तो 27। इसी आधार पर तोड़ दीजिए। t4 यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 3t² 9t² प्लस 27। नीचा में देखिए 3 का क्यू और t का क्यू, AQ माइनस BQ का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, अब t के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो t² माइनस 3 लिखेंगे।
टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ देखना है क्या है, 9 और 27 है, तो 9 तिया 27 यानी कि 9 लेना होगा कॉमन, 9 टी स्क्वायर माइनस 3। आप जानते होंगे कि ये टर्म मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब आप गुणनखंड गलती बना रहे हैं। यह मिल चुका है। और वैसे भी देख लीजिए, 9 को टी से गुना करेंगे तो 9 टी स्क्वायर, और 9 को 3 से गुना करेंगे 9 तिया 27, माइनस माइनस प्लस, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है वो भी लिख देते हैं हम, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लिखिएगा 3 माइनस टी, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिए, प्लस ए बी मतलब 3 को टी से गुना करेंगे तो कितना होगा 3t, और बी स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत होगा? अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर प्रॉब्लम हो रही है समझने में, उस पर विचार किया जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं फिर से। लिखिए लिमिट t टेंस टू 3, अब कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ कितना लिखेंगे आप टी स्क्वायर माइनस 3, नीचे में 3 माइनस टी, 9 प्लस 3t प्लस टी स्क्वायर है। यहाँ जो देख रहे हैं टी स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला का यूज करके आप तोड़ दीजिए। लिखिए लिमिट t टेंस टू 3, इसको लिखेंगे हम लोग t प्लस 3 इंटू टी माइनस 3, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 3 है ही, नीचे देखिएगा 3 माइनस टी है तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो t माइनस 3 हो जाएगा, 9 प्लस 3t प्लस टी स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म क्या होगा, कट जाएगा। लिखिएगा लिमिट t टेंस टू 3, ये निगेटिव को हम ऊपर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, t प्लस 3, और ये रहा आपको टी स्क्वायर माइनस 3, नीचे में देखिए 9 प्लस 3t प्लस टी स्क्वायर। अब ये 0 बाई 0 का फॉर्म हो चुका है ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब t के जगह पर 3 वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए डाल करके देखते हैं। 3 प्लस 3 कितना 6, 3 का स्क्वायर में से यहाँ पर 3 है ना, 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 6, क्योंकि यहाँ पर नहीं कुछ तो मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन देंगे। चलिए नीचे में देखिए 9, फिर देखिए टी के जगह पर 3 और यहाँ पर 3 है, 3 3 जा 9, और फिर से 3 का स्क्वायर 9, यानी कि नीचे में 9 9 आ गया, ऊपर में 6 6, तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो माइनस 36, और यहाँ जोड़ेंगे तीनों का तो 27, 9 3 जा 27, 9 4 जा 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी कि -4/3 आंसर। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।